काला कौवा था। वह बहुत मेहनत करता था। ताजी ताजी गोभी खेत में से तोड़ता था और उसे मंडी में ले जाकर बेचता था। वह बहुत मेहनती था। अरे भैया, ताजी ताजी सब्जी आ गई, बैगन आ गए, टमाटर आ गए, गोभी आ गई। भैया जल्दी जल्दी ले लो ताजी ताजी सब्जी। चीनी चिड़िया की कहानी। माँ राशन खत्म हो गया है, माँ राशन ले आना तो वो, और थोड़ा माँ जल्दी आना है, बहुत देर में आती हो आप। ये बहुत तंग करती है, इसको समझा के जाना, ये बाहर जाने की जिद करती है और तुम्हारे जाने के बाद बहुत परेशान करती है मुझे ये। कि बेटा रानी मौसी को परेशान मत करना, ये बेटा तुमसे बात नहीं करूंगी और आपके लिए ताजी ताजी फल लेके आऊंगी शाम को। चीनी चिड़िया की एक बहन भी थी जिसका नाम था रानी चिड़िया, और चीनी चिड़िया की एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम था पिंकी चिड़िया। ये तीनों बहुत खुशहाल और हंसी खुशी रहते थे। चीनी चिड़िया एक बहुत ही मेहनती और समझदार चिड़िया थी। वह जंगल में फल, फूल और दूसरी चीजें इकट्ठा करने जाती और फिर उन चीजों को बाजार में बेचने जाती थी। उसकी मेहनत से उसका परिवार अच्छे से जी रहा था और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती थी। चीनी चिड़िया के लिए खुश रहना और मेहनत करना बहुत जरूरी था। बात है, जंगल में चीनी चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी। उसी समय मिनी चिड़िया और बालूचेरा चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। दोनों चिड़िया बहुत थकी हुई थी और उनके पैरों में दर्द हो रहा था। मेरे लिए मीठे फल ले आना और थोड़ा जल्दी ले आना, हमारे पैरों में दिक्कत हो रही है उड़ने से। आप जा रही हैं तो हमारे लिए कुछ ताजे फल ले आइए, मिनी चिड़िया ने कहा। इसने मुझसे फल बुला लिया और अब फिर फल मांगेगी, लेकिन आज मैं इसे फल नहीं दूंगी। पहले यह मेरे पिछले पैसे दे, तभी इसे फल दूंगी। मीनू चिड़िया, तुम्हारे पहले भी पैसे रह गए हैं, मैं फल लेके आऊंगी आपके लिए, तो ये पैसे भी दे देना। मेरा काम बहुत मंदा चल रहा है और दुकानदारी भी नहीं होती है। इसके पिछले पैसे भी नहीं दूंगी, मैं इसे कह दूंगी कि खराब फल निकाले। नहीं बहन, मैं तुम्हारे पिछले पैसे भी दे दूंगा, आप मीठे रसीले फल ले आना, थोड़ा जल्दी ले आना हमारे लिए। चीनी चिड़िया मीनू और शुक्रिया के पास से उड़ जाती है और फिर जंगलों में जाती है। चीनी चिड़िया को फल तोड़ने का बहुत शौक था। वह हर दिन जंगल के पेड़ों से फल तोड़कर गांव में बेचने जाती। वह अपने परिवार के लिए भोजन और खुशियां जुटाने की कोशिश करती। एक दिन जब वह रोज की तरह फल तोड़ रही थी, जल्दी जल्दी फल तोड़ दूं, आज मुझे बाजार के लिए लेट हो चुकी हूँ। मैं और पिंकी ने बोला है कि राशन भी लाना है खरीद के, तो राशन भी लेकर जाना पड़ेगा। पहले लाला जी से कहूंगी कि उनका राशन रख ले, मैं शाम को फल भेजते हुए अपना राशन ले आऊंगी। काला कौवा हर सुबह जल्दी उठता था, ठीक सुबह के 5 बजे। वह बहुत मेहनती था और दिन की शुरुआत काम से करता था। काला कौवा अपने खेत से ताजगी से भरी हुई सब्जियां तोड़ता, जिनमें गोभी, बैंगन और बहुत सारी अन्य सब्जियां शामिल होती थी। उसके पास बंद गोभी भी थी। काला कौवा था, वह बहुत मेहनत करता था। ताजी ताजी गोभी खेत में से तोड़ता था और उसे मंडी में ले जाकर बेचता था। अरे भैया, ताजी ताजी सब्जी आ गई, बैगन आ गए, टमाटर आ गए, गोभी आ गई। भैया जल्दी जल्दी ले लो ताजी ताजी सब्जी। चीनी चिड़िया और काला कौवा बाजार के लिए निकलते हैं। चीनी चिड़िया अपने फल ले जाती है और काला कौवा अपनी सब्जियां बेचने के लिए ले आता है। फिर चीनी चिड़िया लाला जी की दुकान पर रुकती है और लाला जी से बोलती है, हमारा राशन रख देना, मैं शाम को ले आऊंगी। लाला जी को राशन मद्दा लगा लेना, मैं फल बेच के ना शाम को राशन ले जाऊंगी, आज हमारे घर में राशन भी नहीं है। लाला जी कुछ सोच रहे थे और अपने ख्यालों में खोए हुए थे। वह बहुत गहरे विचारों में डूबे हुए थे। तभी अचानक चीनी चिड़िया उनके पास आकर बैठ जाती है। ठीक है चलिए बहन, सही रेड लगा दूंगा मैं। चीनी चिड़िया उड़ के चली जाती है। ताजे ताजे फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो भैया, फल ले लो। बताओ भैया कितने फल दे दूं आपको? ताजे ताजे फल ले लो, मेरे फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो भैया, फल आ गए, ताजे ताजे फल आ गए, फल ले लो। आज मैं शिकारी पक्षी से शिकायत करूंगा, उसे बताऊंगा कि इसकी दुकान नीचे तोड़ दूं। आज मैं शिकारी पक्षी से इसकी शिकायत करूंगा। उसने बाजार से सभी जरूरी सामान लिया और फिर अपने घर की ओर चल दी। जैसे जैसे वह रास्ते पर चल रही थी, शाम ढलने लगी और रात होने को आई। मैं राशन ले आई हूँ, जल्दी बना ले। काला कौवा आज बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी सब्जी नहीं बिकी थी। गुस्से में वह सोच रहा था कि अब वह क्या करेगा। फिर उसने शिकारी पंछी के पास जाने का फैसला किया। वह सीधा शिकारियों के पास गया और उनसे कहा, आज मैं चीनी चिड़िया की दुकान तुड़वा कर रहूंगा। जब तक उसकी दुकान नहीं तुड़वा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इतनी रात में क्या लेने आया तू मेरे पास? चल भाई, चीनी चिड़िया की दुकान तोड़वानी है। चल चलता हूँ मैं, चलता हूँ। शिकारी पंछी और काला कौवा मिलकर चीनी चिड़िया की दुकान तोड़ने के लिए चल पड़े।
दोनों बहुत गुस्से में थे और उनकी योजना थी कि चीनी चिड़िया की मेहनत की दुकान को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। वह दोनों दुकान के पास पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट की दुकान को तोड़ डाला। चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। और हमेशा खुश रहें।